अब जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट में हम जान लिए कि हमारे चतुर्थांश कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। किस चतुर्थांश में किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट मतलब कि वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग बेसिक ये चीज़ पढ़ेंगे। अब ट्रिगो के अंतर्गत उसको पढ़ना नहीं था, वो चीज़ हमें अब पढ़ना है कि जो हमारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं वो किस कोऑर्डिनेट में प्लस में होंगी और किस कोऑर्डिनेट में क्या होंगी, निगेटिव होगी। आज की क्लास में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हमारा ये कोऑर्डिनेट था बाबू, ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स था और ये क्या था हमारा एक्स डैश था, और ये क्या था बाबू, तो वाई है, ये क्या है हमारा, तो वाई डैश है, ठीक है। अब याद रखना कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा, क्या होगा, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों होगा। अब देखो यहाँ पे इस लाइन पे तो टोटल क्या डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का, और इसी तरह आप घूमते 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 फिर इस लाइन पे आ गए तो 360 डिग्री का कोण बन गया। मतलब एक बिंदु पे पूरा आपने कंप्लीट सर्कल घूम लिया तो क्या बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनाता है ना। कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री हो गया। अब देखो ये हमारी लाइन जो है, दोनों जो एक्सिस हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करती हैं, कट करती हैं, मतलब कि लंबवत समद्विभाजित करती हैं। तो सोचो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा बाबू, और ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप बताओ कि ये पूरा एक क्वाड्रेंट कितना है, 90 डिग्री का कोण आया है, मतलब 0 से यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 से फिर कितना होगा बाबू, तो ये 180 होगा, 180 से फिर कितना होगा बाबू, तो 270, और 270 से फिर क्या हो जाएगा, 360। मतलब एक हमारा जो क्वाड्रेंट है वो मैक्सिमम 90 डिग्री का कोण बना सकता है। एक क्वाड्रेंट में मैक्सिमम कितने डिग्री कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। और प्रत्येक चतुर्थांश में, एक चतुर्थांश में अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो 4 चतुर्थांश में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का ही बनेगा ना। तो देखो यहाँ 90 बना, फिर 90 यहाँ बना तो 180 आ गया। पहले 0 था, 0 से 90 गए, फिर 90 से 180 गए, 180 में फिर मैंने 90 जोड़ दिया, 270, 270 में फिर 90 जोड़े तो कितना हो गया, 360 हो गया। तो ये बात याद रखना है आपको। अब ये देखना है कि ये इसका रेंज है, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही जो कोण बनेगा वो हमारा प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। मतलब प्रथम चतुर्थांश में वही कोण आ सकते हैं जो 0 और 90 के क्या हो, बीच में हो, क्या हो, 0 और 90 के बीच में हो, या 360 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, किस क्वाड्रेंट में आएंगे बाबू, तो प्रथम क्वाड्रेंट में आएंगे। कितने में आएंगे, प्रथम क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक। तो सुनिए इसमें कौन सा, ये हमारा प्रथम क्वाड्रेंट था, और ये हमारा सेकंड था बाबू, और ये हमारा क्या था, थर्ड, और ये हमारा क्या था, फोर्थ, ठीक है। अब बताओ ये कह रहा है 0 से 90 के बीच में, मतलब कि जो रेंज होगा हमारा, जो थीटा का वैल्यू होगा बाबू वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा बट 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो किस रेंज में, किस में आएगा, तो वो प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, तो प्रथम क्वाड्रेंट में। या दूसरा क्या होगा बाबू कि थीटा का जो मान होगा वो ग्रेटर देन होगा 360 डिग्री, क्या होगा, 360 डिग्री। या अब देखो 360 है ना बाबू, अगर आप इसमें 90 ऐड करते हो तो ये कितना होगा, 0, 9, 6, 15 के 5, 3, 1, 4, मतलब 450 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 450 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो इसका मान होगा बाबू 360 से तो बड़ा होगा थीटा, 360 से क्या होना चाहिए। अब ऐसे लिखो कि जो थीटा होगा वो 360 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, बट 450 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो जाके वो प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा, अन्यथा प्रथम क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। इसके बीच का कोण रहेगा वही प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब प्रथम चतुर्थांश में। तो हम ये कह सकते हैं बाबू कि इसमें जो कोण आने वाला है वो हमारा क्या होगा, जैसे अब देखो 90 से कम, तो इसका मतलब 90 से कम होने का मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा का रेंज का जो कोण होगा वो किस में आएगा, तो प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। 360 से ज़्यादा, इसका मतलब कि 360
प्लस थीटा के रेंज का जो कोण होगा वो किस में आएगा, तो प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं बाबू। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो रेंज होगा वो थीटा का मान क्या कहेगा बाबू, जो थीटा होगा हमारा वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर इस रेंज का कोई भी कोण होगा तो किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या हो रहा, मतलब 90 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि 90 प्लस थीटा जो एंगल होगा वो किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। बट बाबू 180 है, 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब 180 माइनस थीटा से अगर जो कम होगा वही इस क्वाड्रेंट में आएगा, अन्यथा दूसरे क्वाड्रेंट में वो कोण नहीं आएगा। चलिए तीसरा क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो तीसरा का जो रेंज है बाबू 180 से क्या होना चाहिए, थीटा का मान 180 डिग्री से क्या होना चाहिए बाबू, बड़ा होना चाहिए, बट 270 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तभी जाकर इस रेंज में मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, अन्यथा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। अगर वो 180 भी डिग्री ले ले तो 180 डिग्री एक्सिस पे हो जाएगा, अगर 270 भी लेगा तो भी 270 एक्सिस पे हो जाएगा, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। 180 डिग्री ना किसी क्वाड्रेंट में आएगा, नहीं आप 270 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में आएगा, ना 360 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में आएगा, ना ही 90 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। मतलब किसी भी चतुर्थांश में ना 90 ना क्या हुआ बाबू 270 ना 180 या 0 डिग्री या 360, ये सब किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे। बात समझ में आया, वो सब सारे के सारे किस पे आएंगे, तो एक्सिस पे आएंगे, ठीक। चलिए तो अब इसमें कौन सा कोण आ सकता है बाबू, तो पहला 180 से प्लस, देखिए 180 तो एक तक यहाँ पे एक्सिस पे थे, लेकिन 180 से एक बढ़ गया 181, तो किस में हम प्रवेश कर गए, तीसरा क्वाड्रेंट में ना। तो हम कह सकते हैं बाबू कि 180 प्लस थीटा जो रहेगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो तीसरा में। और दूसरा बात क्या होगा बाबू कि 270 से जो कम होगा, 270 माइनस थीटा जो रहेगा वो भी किस में आएगा, तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो 270 से ज़्यादा हो बट 360 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वो सारे के सारे कोण किस में आएंगे, तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो बात करते हैं चतुर्थ क्वाड्रेंट का मतलब बाबू क्या हुआ, जो 270 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, बट थीटा का मान लेकिन 360 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये हमारा रेंज कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं बाबू, इसमें 270 था, 270 तो एक्सिस पे था, लेकिन 270 एक बढ़ गए तो 271 हो गया, तो किस में चला जाएगा, चौथा में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा बाबू, तो चौथा में। और 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो चौथा में। एक और आएगा, अब को अगर ये 0 था, हो सकता है कोण हमारा निगेटिव तो भी बन सकता है, कोण हमारा क्या होगा, निगेटिव तो भी बनेगा। हम कहें कि -10 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो चौथा क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो 0 डिग्री था। अब माइनस होने का मतलब क्या हुआ, इससे कम हो रहा है, तो इसमें एक कोण और बनेगा, वो क्या होगा बाबू, तो 0 माइनस थीटा क्या होना चाहिए, 0 माइनस थीटा, या इसी का एक नाम और होता है माइनस थीटा। सिर्फ माइनस थीटा भी दे दे तो समझ जाना कि ये दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है डियर। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा था कि किस क्वाड्रेंट में कितने कितने डिग्री का अगर एंगल रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा और किस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। आज इसके बारे हम लोग जिक्र किए, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसे।